की हुकूमत की बात की जाए तो जैसे ही उन्होंने हल्फ उठाया और उनकी ये सबसे पहले सोच थी कि पंजाब के अवाम को रिलीफ देना है, और कुछ ही महीने बाद उन्होंने देखा कि रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो चुका। और रमज़ान मुबारक की अगर बात की जाए तो रमज़ान मुबारक में महीने में लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की गई, और उस वक्त निगहबान रमज़ान पैकेज के नाम से एक प्रोग्राम भी मुतारिफ करवाया गया, लेकिन लोगों का कहना था कि वो प्रोग्राम किसी काम नहीं आया हमारे, उसमें जो राशन दिया गया वो काबिल इस्तेमाल नहीं था। लेकिन एक बार फिर से आज रमज़ान मुबारक का महीना चूँकि हमने देखा है कि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से चल रहा है और चूँकि इसका एक अशरा बाकी है, लेकिन अभी तक लोगों के हालात कितने बदले हैं, कारोबार में बेहतरी आई है कि नहीं, और इसके अलावा रमज़ान में लोगों को कितना रिलीफ मिला है पिछले साल की निस्बत अभी के रमज़ान की अगर बात की जाए या ओवरऑल अगर बात की जाए तो लोगों को कितना रिलीफ मिला है, चीज़ें सस्ती हुई हैं या नहीं, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रबनाज। मुश्किल गुजारा हो रहा है, ये शीशे के घर में बैठ के नहीं बातें होती, बहुत बुरे हालात। मरीम नवाज साहबा के नाम क्या पैगाम है? मैं कहूँगा खुदा के वास्ते इस मुल्क में रहम कर दे। रमज़ान के महीने में रिलीफ मिला है? नो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिला, अल्लाह की ज़ात चला रही है। तो नाज़रीन, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं रमज़ान मुबारक के महीने के हवाले से, गुज़श्ता साल की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता साल मरीम नवाज साहिबा ने नई नई हुकूमत संभाली थी। हुकूमत संभालती उनका सबसे बड़ा जो टास्क था वो था कि आवाम को किसी न किसी तरह रिलीफ मिले, लेकिन उस वक्त की मौजूदा हुकूमत में रमज़ान मुबारक की अगर बात की जाए और अभी के रमज़ान की बात की जाए तो कितना फ़र्क है, क्या महंगाई में कमी आई है, कि लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हुआ या नहीं, इसी पर बात करने के लिए हम इस वक्त दिल्ली गेट में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? शौकत। शौकत साहब, गला ख़राब है? गला क्या हुआ गले को? बस कोई ठंडी चीज़ खा पी ली है उसकी वजह से। अच्छा अच्छा, हालात कैसे जा रहे हैं शौकत साहब? बेहतर है, बेहतर है पहले से? बेहतर की ठीक है। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, कैसा गुजर रहा है? बेहतरीन। बेहतरीन। लोग शिकवा कर रहे हैं इतनी महंगाई है रमज़ान के महीने में, रमज़ान के महीने में तो रिलीफ मिलना चाहिए। कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं। पहले से महंगाई कंट्रोल है। अच्छा, लोग कह रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं। लोगों का क्या कहना है, लोग कभी राजी हुए हैं, सोने के भी बन जाए। ये कभी मोहब्बत लोग जो लग रही है ना मुझे, ये खास तौर पे नून लीग के साथ लग रही है। आप नून लीग की हो ये या तस्वीर मुंह बोलते हैं सबूत है इस वक्त, ये कैमरे की आंख से तस्वीर दिखाएं जरा। हमजा शबाशी साहब मौजूद हैं, आप कहाँ हैं इस तस्वीर में? इधर ही मौजूद हैं। हमजा शबाशी साहब से मुलाकात कैसे हो गई उस वक्त? और कैसे? ये तो कम से कम 14 साल पुरानी है। 14 साल पुरानी है। तो उस वक्त क्या कोई कंपेन कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप जिनसे मुलाकात हुई? कंपेन के सिलसिले में लोगों की राय के बारे में पूछते हैं वो बुला के। उन्होंने ऐसे जैसे बादशाह के कोई सेक्रेटरी वज़ीर थे बादशाह के दौर में, ऐसे उन्होंने सेक्रेटरी रखे हुए हैं, वो हम उन्हें कहते हैं, वो मुलाकात करवाते हैं, लोगों के बारे में बताते हैं कि ये मामला है लोगों में चल रहे हैं, फिर उनका हल निकालते हैं उनके लिए। जैसे इन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए हैं। अच्छा, सड़कें गलियां बनाई हैं। प्लांट तो सारे गैर फॉल हैं, पानी नहीं आता ठीक, और वहाँ के फिल्टर की हालत देखिए आपने, कितनी मिट्टी है वहाँ मैंने पर, तो कितना। हमारे इलाका ग्वार मंडी है, अच्छा। आप यहाँ पे जाएं, गवार मंडी भी विजिट किया जितने जहाँ भी तुमने? अच्छा। जितने भी फिल्ट्रेशन प्लांट हैं लगे हैं, अगर कोई नुक्स होता है तो फिर हम उन्हें बताते हैं, तो फिर वो उसे फाल करवाते हैं, ठीक करवाते हैं। तो लोगों के मैंने पहले का गीत ले चुके नहीं ख़त्म होते। उस वक्त आपने कंपेन की जो, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। बिल्कुल। अभी आप शॉप खोल के बैठे हुए हैं, वो भी तंबाकू की, तो अभी सियासत में नज़र नहीं आया आप? सियासत में आपको तो कोई मुशीर होना चाहिए था, वजीर होना चाहिए था। आप यहाँ बैठे हैं, देखें इतनी बड़ी शख्सियत के साथ तस्वीर बना के आप। वज़ीर बन के भी लोगों की खिदमत करनी है, अच्छा, वर्कर बन के भी लोगों की खिदमत ही करनी है। तो लोगों की खिदमत नहीं करना चाहते थे आप? करते हैं, क्यों नहीं करते? अभी भी कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, लाजमी है, पार्टी में रह के खिदमत करनी है, पार्टी के बाद में भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है, इंसानियत नहीं, हम इंसान नहीं है, इंसान के दुख तकलीफ में हमें शामिल होना चाहिए। तस्वीर देख के तो मुझे अंदाज़ा हुआ शायद आप कहीं मशीर लगेंगे, कहीं वजीर लगे होंगे, वजीर खजाना। हम मशीर से भी भरे हैं, अवाम है। वजीर खजाना हमारे हमेशा कहते हैं हमारे खजाने खाली पड़े हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। बहरहाल पहले से बहुत बेहतर महंगाई में कंट्रोल हुआ है, जैसे कीमतें बढ़ी थी वैसे नहीं बढ़ी। महंगाई में कंट्रोल हुआ है, लेकिन वो अखबारों की हद तक।
अखबारों की हद तक। ऐसा आप मैं कह नहीं रहे हैं। कह रही है, सिर्फ लोगों का कहना है कि सिर्फ अखबारों की हद तक हमें मिल रही है। महंगाई कम हुई है, बाजारों में जाके देखें महंगाई वैसी की वैसी है, चीज़ें महंगी हैं। हाँ, लोगों को जो मर्जी कर लें, लोगों की आप आप भी तो आवाम का हिस्सा है। गिले शिकवे खत्म ही नहीं होने। हम बैठे हुए हैं, तम्बाकू का क्या काम है? आजकल के दौर में क्या काम है? कोई भी नहीं है। जितने पुराने लोग थे मर गए हैं, आगे नस्ल है वो पीती नहीं, तो फिर भी अल्लाह में दे ही रहा है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में निगहबान पैकेज मिलना था लोगों को, पिछले साल भी, इस बार भी वो कोशिश की गई घरों तक पहुंचाने की। 90% लोगों को कहने कि हमें नहीं मिला। मिले? ने दिलवाए हैं, अच्छा लोगों को चेक भी आए। अच्छा, हमजा साहब ने ये राशन ठीक है। राशन के बारे में, ये अब शुरू हो गया राशन हमजा साहब की तरफ से लोगों को मिल रहे हैं। मिल रहे हैं, आप चले जाएं यूसीओ में, जगह देखें मिलेंगे राशन। तकसीम हमने खुद की हैं, लोगों के घर तक पहुँचाएँ। अब फिर राशन आए हमजा साहब की तरफ से, इंशाल्लाह वो भी मिलेंगे। मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत आई और उससे कुछ 1.5 महीने बाद ही रमज़ान का महीना शुरू हो गया। उस रमज़ान में, इस रमज़ान में कितना फ़र्क महंगाई को लेके? पहले रमज़ान में बहुत कंट्रोल है, अच्छा, महंगाई बहुत कंट्रोल है। पहले की आप ही निस्बत। के आप नून ली के हैं, मैं अवाम बन के बात कर रहा हूँ, अच्छा, बहुत कंट्रोल है। वैसे बहुत फ़र्क है, अल्लाह का शुक्र है। हम तो चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, लोग जो परेशानी है उनकी परेशानी दूर हो। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है सर? कराला क्या नाम है? मोहम्मद असलम उर्फ बोदी, यहाँ पे बोदी मशहूर। मोहम्मद असलम मेरा नाम असल है, अच्छा, तो बोदी मशहूर हूँ। ठीक है। कितना अर्सा हो गया है यहाँ दिल्ली बाजार में? मुझे मेरी उम्र 63 साल की, इधर ही पैदा हुआ हूँ मैं। शाही माह में पढ़ता रहा हूँ, आज अंग्रेज दुनिया देखने आ सारे वहाँ में पढ़ते रहे? हाँ, ये 5वीं तक का स्कूल था ये, सुबह लड़कों के लिए, दोपहर को लड़कियों के लिए। तो आज दुनिया इसको देखने आ रही है, पहले किसी को पता ही नहीं था। हालात कैसे जा रहे हैं? हालात बेटा मुश्किल गुजारा हो रहा है। गुजारे से मतलब मुल्क के भी हालात ठीक नहीं है, कारोबार के भी हालात ठीक नहीं है। अच्छा, जो बड़ी बीबी साहब आई हैं, उन्होंने नजायज़ तजावज़ात आपके सीएम है, आपकी वज़ीर आला पंजाब है। होगी हमें क्या, हमें तो तब पता है जो हमें अच्छी रोटी खाने को मिले, अच्छा पानी पीने को मिले, सहूलत हो, फिर तो हम सीएम माने। मिल नहीं रहा। कुछ नहीं मिल रहा है नहीं, साहब। आपके हमसाए जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि देखिए मोटर फिल्टर प्लांट लगाए उन्होंने, सड़कें बनाई उन्होंने। चले में दिखाऊँ बंद पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। वो भी बाहर सिटी वालों ने लगाया हुआ है, उसमें गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है। अच्छा, बाहर सिटी वालों ने लगाया। जब से ये बाहर सिटी वाले आए ना, यहाँ पे काम बेहतर है, कुछ काम बेहतर है, कुछ गलत भी है, कुछ काम सही है, कुछ गलत भी है, मगर मैं अब वो बात नहीं करना चाहता कि रमज़ान है। पिछले साल हमने देखा कि जैसे ही रमज़ान मुबारक आया उससे पहले ही मरीम नवाज साहिबा सीएम पंजाब बन गई। वो रमज़ान में, अभी के रमज़ान में कोई फ़र्क आया? बहुत ज़्यादा फर्क कैसा? है, महंगाई का बहुत ज़्यादा। महंगाई कम हुई? कम नहीं हुई, ज़्यादा हो गई। फिर ज़्यादा हो गई। पिछले साल की किस रेट में था? लोग कह रहे हैं पिछले साल रमज़ान महंगा था, इस बार सस्ता हो गया। आवाम कह रही है, मैं नहीं मानता, दुकानदार कह रहे हैं, आपके मैं- दोस्त अहबाब कह रहे हैं यहाँ के। मैं तो मानता ही नहीं, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ, ये शीशे के घर में बैठ के नहीं बातें होती, बातें होती बाहर निकल के। जो सीएम होते ना, जो रकादली भुट्टो था ना, कुछ भी होता था वो सड़कों पर निकल आता था। वाह, कुछ हो देखा गया। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, मैं- सड़कों पे होते थे, लोगों की खिदमत कर रहे मैं होते 3 थे। दफ़ा उनसे मिला भी हूँ। अच्छा, उनके हाथ का खत लेके मेरे पास लिखा पड़ा है। खत उनका? हाँ जी, वो उन्होंने अपने वर्करों को लिखा था। उनके हाथ के प्राइम मिनिस्टर और रावलपिंडी उस वक्त होता था, हम तो इस्लामाबाद लाता ना, उस वक्त ये रावलपिंडी। बातें, ये सारी जो आप मुझे बता रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब के जो नहीं, उनसे नाना मेरे- साहब, उनकी जुल्फ़िकार साहब की, अभी के कबीना की आवाम को पता है, कबीना के रहनुमाओं को पता है कि ऐसा भी था, वो ऐसी खिदमत करते थे, ये वो लोग ही नहीं, वो एसीओ से बाहर निकलते थे। वो लोग ही नहीं है। फिर जो आदमी, जब से ये एसी वाली गाड़ी चली है ना, हाँ, उन्होंने गोली उस से वक्त भी तो थी एसी, उस वक्त भी तो। हाँ, उस वक्त नहीं थी। अच्छा, उस नहीं वक्त थे। इतनी खलकत भी नहीं थी। मरियम नवाज क्या थी, नजायज़ तजावज़ात, उससे लेके आज तक जब से पाकिस्तान बना, कितने गुना आबादी बढ़ गई है। कहाँ लोग जाएं? यहाँ में जो पैदा हुए बाद में उनको निकाल दो मुल्क से, कि जाओ भी किसी और मुल्क में चला जाओ। ऐसे ही है ना, जब खलकत बढ़ती है, फिर मेरा काम नहीं है। हाँ जी, चलो मेरी छोटी सी दुकान, ये हमारी दुकान तो ये अलहमदुलिल्लाह। दुकान तो अंदर आ गई है, तो नहीं, बाहर नहीं। जाते हुए कस्टमर को नजर भी नहीं आएगी ना।
हाँ, अल्लाह का शुक्र नजर है। पड़ गई, अल्लाह का फिर भी शुक्र। चल रहा है कारोबार। अल्लाह का शुक्र है। ये मेरा कदम बैठा हुआ है, अच्छा ये दुकान मेरी अपनी है, हाँ। इंतजाम चल रहा है, ठीक है। वरना यहाँ पे किराए निकालने बड़ी मुश्किल है, लोग दुकानें छोड़ के भागे हुए हैं। यहीं के हाँ, जुल्फिकार भुट्टो साहब के दौर में तजावुज़ात ऐसी लगती थी? उस वक्त कम थी ना, मैं कह तो रहा हूँ उस वक्त भी थी, अब क्यों ज़्यादा हो गई? अब जो ज्यादा खर्च बढ़ गई। जिसके पास वसायल नहीं है वो ठेला नहीं लगाएगा तो क्या करेगा, जिसके पास वसायल नहीं है वो ठेला नहीं लगाएगा तो आप क्या पढ़े करेगा। लिखे हैं आप, नौकरी नहीं। क्यों नहीं की? सरकारी नौकरी? मैं 8वीं से भाग गया। अच्छा, वैसे नौकरी के लिए कोशिश की? 88 में बेनजीर के दौर में मुझे रेलवे की नौकरी की ऑफर हुई थी। अच्छा, मैं क्या ये क्यों नहीं किया आपने? मैं क्या ये अपने पास रखो, 6 महीने बाद फिर निकाल देना, उन्होंने क्या फायदा ऐसी नौकरियों का। ऐसे ये काम अच्छा है, मेहनत मजदूरी वाला काम है, रोटी लाते है मिलती है खाते हैं। आपने कहा कि डबल होगी महंगाई पिछले रमजान की निस्बत, बेटा, अभी के पिछले- रमजान पिछले की साल घी निस्बत। सस्ता था। तो मुझे बताएं अब कि 600 रुपए किलो। पैकेज जो मिल रहा था लोगों को वो कितने मिले? तानू मिले? किन्हों मिले? हम अल्लाह जाने के मिले, हम लेने के लिए भी तैयार हैं, हमें दे भी तो हम लेने के लिए तैयार हैं। ये उनका हक है जिनका कारोबार नहीं है, जिनके बच्चे भूखे सोते हैं, ये उनका हक है, ये हमारे लोगों का हक मरीम नहीं। नवाज साहबा के नाम क्या पैगाम है? मैं कहूँगा खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम कर दे, अच्छा, इस मुल्क पे खुदा के मुल्क में ये पंजाब पे पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क की बात अच्छा कर रहा काम हूँ। नहीं कर रही? मैं पंजाब के पंजाबी हूँ ना, पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ। अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए उनको? अच्छा काम नहीं कर रही? आप उर्दू में बात करें। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आपकी राय ले रही हूँ कि अच्छा काम नहीं कर रही वो आवाम की नज़र में? नहीं, अच्छा काम वो शीशे के घर में बैठ के अच्छा काम किया है। सीएम बाहर निकल के देखे ना, ये तो नून लीग का गढ़ कहा जाता है। वो मुझे ड्यूटी लगा दे, जाओ दे के आओ, ये चीनी क्या भाव बिक रही है, मैं जाके आता 120 बिक रही है, बाजार में मिल रही है 180। तो सीएम का ये काम है, बाहर निकल के चेक करे, खुद आए। खुद भी तो आती है वो, नहीं नहीं देखा आपने कभी? अच्छा। उनकी सिक्योरिटी इतनी है, वो कौन आए बाहर, वो मटो था बगैर सिक्योरिटी के। हाँ मौसम नकमी था, मौसम नकमी था, मैंने उसको रात को 12 बजे भी देखा है, तो वो पुल जो बनाने है रावी का, और रात को 12 बजे दरिया के अंदर पहुँचा हुआ। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो रमज़ान मुबारक के महीने के हवाले से बात कर रहे हैं और अभी लोगों की गुफ्तगू भी आपने सुनी है। उनका कहना है कि इस वक्त हालात बहुत मुश्किल हैं। पिछले रमज़ान फिर भी थोड़ा रिलीफ था, लेकिन कुछ लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि अभी रमज़ान मुबारक में किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा रहा। दिल्ली गेट में हम लोग मौजूद हैं, मस्जिद लोगों से बात करते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। और यहाँ पर एक तो तजावुज़ात का खात्मा किया गया था और तजावुज़ात के खात्मे के नतीजे में लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ा, वो भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? शेख तनवीर। शेख साहब मुझे ये बताएं कि कैसे जा रहे हैं हालात इस वक्त? महंगाई कम हुई है? वो बस मुनासिब ही हालात है, बस कुछ कह नहीं सकते, मुश्किल हुई है मुश्किलात किन चीज़ों में मुश्किलात है अभी भी? भाई ये कमेटी वालों बाजार लगाते हैं, जो रोज़गार है मजदूर आदमी है वो कहाँ जाएगा, वो बहुत परेशान है क्योंकि कंडीशन ऐसी हुई है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह सही जा रहा है। रमज़ान के महीने में रिलीफ मिला? नो कुछ भी नहीं हमें, कुछ भी नहीं मिला। इतने बड़े बड़े दावे, निगहबान पैकेज के नाम पे रिलीफ, सहूलत बाजारों के नाम पे रिलीफ, नहीं कुछ नहीं, बस जिसके नसीब में आ जाता है। नसीब की बात तो ठीक है। पिछले साल के रमज़ान मुबारक के महीने की बात करें तो अभी कुछ महीने ही हुए थे, 1.5-2 महीने हुए थे मरीम नवाज साहिबा को आए। उस रमज़ान में अभी के रमज़ान में कितना फ़र्क आ गया? कारोबार में कितना फ़र्क आ गया? नहीं इससे पहले फिर भी बेहतर थे, अच्छा, इससे पहले बेहतर थे? इनसे हाँ, हाँ। यानी कि वो एक ही बात है कि पिछली हुकूमत बेहतर थी, हम कहते हैं अभी हुकूमत नहीं नहीं, थी, नहीं। दूसरी आएगी। हाँ। हुकूमत बेहतर है ये। अच्छा, हुकूमत पहले भी यही बेहतर थी, ठीक है। ये बीच में गैप पड़ा है तो फिर खराबी हुई है। पहले गैप? मुल्क तो चल रहा था, मुल्क तो चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। आज ठीक से है। 5-6 साल पहले जाएं तो बहुत अच्छा मुल्क चल रहा था। ये पता नहीं क्या हुआ है, पहले यही नवाज शरीफ साहब बैठे हुए थे, माशाल्लाह अच्छा चल रहा था, इमरान बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब की बेटी तो मौजूद है मरीम नवाज साहिबा। बाकी अब कुछ हालात कुछ और हो जाते हैं, इंसान का मरीम ना नवाज टाइम साहिबा इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रही हैं? नहीं, अच्छा। कैसी कारकर्दगी अच्छी है उनकी, उसके अच्छी है। बावजूद हम कह रहे हैं महंगाई है। बस क्या करें हम, बस मजबूरी है जी, क्या ये कर स्टॉल सकते लगाया हुआ है आपने? जी, ये स्टॉल कितने में है। लगा सारा स्टॉल? ये सेल है हमारी, 300 रुपए की सेल। 300 में सारी सेल जी। लगाई है। तो
सेल में फ़ायदा क्यों हो रहा कोई मसलन को 25 रुपए, कुछ 20 रुपए, कुछ 30 रुपए ऐसे मार के हमारी बचत है। बस 20-30 की बचत हाँ में जी, जी। घर का बजट बन रहा है, बस बिल ठीक से अदा किए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाँ। है, ये अल्लाह की ज़ात ये चला रही है, बस इंसान कुछ भी नहीं है, अल्लाह की ज़ात चला रही है। अल्लाह भी मदद करता है, अल्लाह की ज़ात, ठीक बाकी है। हालात कुछ नहीं है। चावल, घी, चीनी चीज़ें सस्ती हैं। नो, बहुत महंगी आगे हमारे ईद आने वाली है, ईद में दुकानदार महंगे देते हैं। अच्छा। अब किसी से पूछा तो जाता नहीं, किधर से? अच्छा। किसी से पूछा तो जाता नहीं, किसी से नहीं कहा जाता ये क्या करें, वो लेते हैं लोग, ये चीज़ है। अभी आपने कहा यहाँ पे 25-20 रुपए की हाँ, बजट जो जी, हमें मिलती है, जी, जी। तो उस बजट में सारा सर्किट कैसे चलता है? बिजली की बिल अदा हो जाते हैं, अखराजात पूरे हो बच्चा, जाते हैं। छोटा बच्चा है वो मुलाजमत कर रहा है, ये क्या बच्चा मुलाजमत करता है? वो किसी के शॉप पे शॉप पर हाँ जी, शॉप क्या काम अच्छी मिलती है तनख्वाह उसको? 15 से 18 हज़ार। 15-18 हज़ार में क्या होता है? बस क्या करें, वही कह रहे हैं मकान किराए का है, बिल भी देने हैं, खाना भी खाना है, ये आपको बताया कि अल्लाह की ज़ात ही अच्छा, है। यहाँ की आवाम में जो मैं क्वालिटी देख रही हूँ कि जितनी मर्जी उन्होंने कहा है कि महंगाई हो कुछ भी हो, हमने हमारी जो साइड है वो सारी नून लीग की तरफ है। हाँ ऐसा जी, क्यों? ये आवाम की अपने जहन की क्यों बात मतलब? है। महंगाई की चक्की में पिसकी है आवाम, हर तरफ बुरा हाल है, चीज़ें महंगी हैं, चीनी देखिए 180 तक पहुंच गई है, मजीद आने वाले दिनों में 200 तक पहुंच जाएगी। जी, जी। उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि ठीक है ना। मैंने देखे पहले हुकूमत बैठी हुई थी 30 रुपए किलो आटा था, 150 रुपये किलो घी था, 80-90 रुपये लीटर तेल था, निज़ाम चल रहा था। ये हुकूमत बदली तो ख़राब हुआ, फिर अब कुछ और हालात ख़राब हो गए, फिर उनको भी यही करना था, महंगाई के साथ फिर महंगाई होती है, क्या करें। गरीब आदमी कुछ नहीं बेटा कह सकता, फिर कह सकता सरमाएदार अमीर अभी भी अमीर है, हाँ। वो भी इसी नहीं हाँ। उससे कुछ नहीं, वो तो आज एक दिन अमीर लगा रहा लेगा, कौन है? अल्लाह के निज़ाम बनाए हुए हैं, अमीर है दुनिया में, गरीब भी है, बाकी अल्लाह की ज़ात चला रही है निज़ाम, बाकी हालात कुछ नहीं। हालात कुछ नहीं। बस चल रहे हैं हालात हाँ, इस तरह। बहुत शुक्रिया आपको। तो दिल्ली गेट के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी, अभी भी आप दुकानें देख लें यहाँ पे बिल्कुल खाली पड़ी हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर खास तौर पे दुकानदार तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कस्टमर ना होने के बराबर है, कारोबार बिल्कुल ठप हो चुकी है, ईद करीब है और हालात आपके सामने हैं। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। लोगों से आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही मरीम नवाज साहिबा ने ओहदा अपना संभाला, हल्फ उठाया और उनकी जानिब से जो टास्क तफवीज़ किए गए थे आगे अफसरान को, और जो खुद उन्होंने अपने लिए टास्क रखा था वो यही था कि लोगों की खिदमत करनी है, से ज़्यादा पंजाब में अपना नाम जो है बना के रहेंगे। लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने से लेके अभी तक दूसरे रमज़ान में कितनी तब्दीली आई है, लोगों के कारोबार कैसे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और लोगों के आज जो ख़रीदारी में इस वक्त रुझान है वो कितना बढ़ता चला जा रहा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, क्या नाम है? जायद खान। खान साहब, मुझे ये बताएं कि जूता पसंद करने आए हैं, जी इतने की कीमत मालूम की है अभी तक आपने? नहीं, यहाँ पे बहस भी चल रही है, कितने का जूता दे रहे हैं? ये 100 का 100 का? 1000 का 1000 का? 1000 की जूती, इतनी महंगी जूती, गरीब बंदा जूती तो आपको कितना मैं 100 लाए? कह दिया, आप पहले हाँ, जोंगे हो ना। ठीक है, मुझे बताएं कि 1000 रुपए की अगर जूती, किसी का जूता खराब हो जाता है और 1000 रुपए की इसने जूती लेने आना है, 1000 रुपए जिसकी दिहाड़ी होगी, आप समझते हैं कि कैसे गुजारा कर सकता है वो बंदा? पता क्या है, इसमें सस्ते वाले भी होते हैं। हमारी करेंसी बहुत नीचे आ गई है, मेन है महंगाई नहीं हुई, हमारी करेंसी नीचे आ गई है। आप दूसरी तरफ जाओगे ना, जो बांग्लादेश था ना, वो कह रहे थे कि ये बांग्लादेश के टगे का नहीं, इसको कह रहे थे आप, उसकी करेंसी हमसे हमारे से उसने ऊपर टगे को क्या बना दिया? टगे को क्या बना दिया। वो आप कह लो कि पाकिस्तान का 500 है तो उसका है तकरीबन 100 के 250 200 है, ऐसी करेंसी हमारी। यहाँ खड़े हैं हम। मैं हाँ जी, हम वही के वही नीचे आई जा रहे हैं ना। वो बांग्लादेश जिसको आप कुछ भी नहीं समझते वो आगे चला गया, तो हमारी सारी बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया होगा, ऐसी क्या पॉलिसी अपनाई होगी? उन्होंने बिजली दी है आपको, हमारी सारी नस्सी वो ले गया। वहाँ नहीं समझ, इधर लोड शेडिंग थी जब, तो उसने कहा सारे आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको सहूलतें दूंगा। तो पाकिस्तान को छोड़ सारी इंडस्ट्री दे दिया, वो चला गया। वो उसने कहा था मैं 10 साल तक आपको टैक्स नहीं लगाऊंगा, तो आप देख लो कहाँ। बांग्लादेश में ना टैक्स है, अब वहाँ पे बिजली भी हाँ, है, लोगों के लिए बिजली सहूलतें 24 हैं, घंटे तलीम सबकी पहुंच में आ रही है। यहाँ लेकिन जरा तलीम भी पाकिस्तान ऊपर में- चली गई है। बांग्लादेश तलीम के लिहाज से भी ऊपर चला गया, और हम हम- पीछे रह गए, हम बहुत पाकिस्तानी- पीछे, बहुत पीछे रह गए। इंडिया
पहले आज से 92-93 चल जाओ ना तो पाकिस्तान का उसका 100 था, पाकिस्तान के 82-83 रुपये वो थे। कस्टमर अभी भी सोच रहे कि मैं कोई और दुकान देखूं जहाँ से मुझे सस्ता जूता मिल जाए। नहीं वो सस्ता तो दे ही रही है, पर वो हमारी पहले आपको बताया ना, हमारी करेंसी बहुत बैक हो गई है, टोकरी हो गई। अफगानिस्तान की करेंसी ऊपर चली नहीं गई। लेना जूता फिर, वो कह रहे हैं वापसी आके देखेंगे, यानी इरादा बदल गया, जूता उनकी पहुंच से बाहर हो गया। बहुत 1000 रुपए शुक्रिया। में मजदूर की जो इस वक्त दिहाड़ी है वो 700-800 है, 700-800 और ये बंदे जो आ रहे हैं, ठीक है, वो बात थोड़े नहीं well समझे, dressed हैं, वो हाँ। जो मजदूर है ना, वो जो लो है वो नीचे का नीचे रह गया है। जो ऊपर वाले हैं जिनके पास थोड़ी करेंसी है वो ऊपर के ऊपर चले गए हैं। जो लो तबका है वो लो हो गया है। जो अमीर है उनको फर्क ही नहीं पड़ता कोई क्या ना। समझते हैं किसने कर दिए ऐसे हालात? ये क्या वजह? तो एक ही है कि अल्लाह का नेक बंदा है, अच्छा। ऊपर रज़ी अल्लाह ताला तरह का, जो इंसाफ दिलाए, करप्शन को सबको पकड़े। करप्शन अभी एक खत्म डंडा से नहीं, करप्शन कहाँ कहाँ हो रही है करप्शन? अब मियाँ साहब आए हैं, कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो बात समझे, अब आस्था सही होगा ना। अच्छा, रमजान मुबारक का महीना कैसा गुजर है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बहरहाल बात सब पहुँच, महंगाई तो फल हो गया, सब्जी हो गई, हर चीज़ गरीब की पहुँच से दूर है। तो जो गरीब आदमी शरबत और खजूर का एक पीस ले रहा है, तो जो दूसरे बड़े हैं उनके आप दसवान देखें इतने वसी हैं, तो माड़ा तंग हो रहा है ना। फल आपके पहुँच से बाहर है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये भैया 700 की। तो एक ठीक, बहुत और शुक्रिया कस्टमर आ जी। चुका है, ठीक है, बहुत तो शुक्रिया, आपका चल रहा टाइम है। दिया। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। तो इनका कहने की करेंसी इस वक्त हमारी बिल्कुल गिर चुकी है। हमारे हालात देख रहे हैं और बांग्लादेश के हालात देख रहे हैं। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है? खुर्रम। खुर्रम साहब क्या काम करते हैं? कोई काम नहीं करता। कोई काम नहीं करते हैं। यहाँ दिल्ली गेट में शॉपिंग करने आए हैं? जी भाई से जूती लेने के लिए आया हूँ। जूती भाई का लेने। जूता लेने के लिए आए हैं। जी। कारोबार तो कोई करते होंगे कि नहीं? जी, क्या काम करते हैं? जूतों का काम करते हैं। जूतों का काम करते हैं। कैसे जा रहा है काम इस वक्त? कारोबार कैसा जा रहा है? काम है ही नहीं है। क्या वजह है? महंगाई। क्या स्टॉक पीछे से महंगा पड़ रहा है या फिर? महंगाई है। हाँ, महंगाई है। महंगाई है। महंगाई फुल महंगाई है। महंगाई कम नहीं हुई? क्या चीज़ कम हुई है? सब्जियां, दाने, ठीक है, मुझे बताएं कौन सी सब्जी कम हो गई है? दाल में हाँ। नाम लेके बताएं रेट ना। लिस्ट के मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती। कभी भी नहीं मिलती। क्या वजह है उसकी? पे ये जो हमारी कमेटियां हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां, हमारी सीएम साहिबा बस जो कह वो रही अपनी है, तनख्वाहों पे लगे हुए हैं, उन्होंने क्या करना है? तनख्वाहों पे लगे हुए हैं, तनख्वाहें बैठे लेते हैं, पत्ते लेते हैं बाजारों से आगे। ठीक है, जो मर्जी करें दुकानदार। पिछले रमज़ान मुबारक के महीने की बात करें, मरीम नवाज साहिबा को आए अभी कुछ ही टाइम हुआ था, रमज़ान आ गया। रमज़ान में उन्होंने आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। क्या रिलीफ दी है बताएं? आप, यही तो मैं आवाम से मैं जानना चाह आपसे रही पूछ रहा हूँ, हूँ, मुझे क्या रिलीफ रमज़ान दिया के है? बाद पैकेज मिला? कोई रिलीफ नहीं मिला होगा। कोई रिलीफ नहीं मिला। कैसे मिल सकता है रिलीफ फिर हमें? जब इनकी नीयत ठीक होगी सबकी। नीयत ठीक नहीं है। ये सब अपनी जेबें भरते हैं, अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं। ये आवाम के लिए कोई कुछ नहीं सोचता। हम खुद नॉन लीग के हैं। हुक्मरानों को अपनी जेबें भरने की क्या जरूरत होती है? ये आप उनसे सवाल पूछ सकते मैं, हैं। हाँ बिल्कुल आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, मुझसे ना पूछिए, उनसे पूछे क्यों अपनी जेबें भर रहे हैं, क्यों तिजोरियाँ भर रहे हैं, क्या साल लेके जाना सारा कुछ इन्होंने? जो गरीब आदमी रोटी को भी तरस रहा है, रोजगार को तरस रहा है, वो कहाँ पे जाएगा? अभी आपने नून लीग की बात की कि आप नून लीग ही हम हैं। नॉन लीग के हैं हम, हाँ। लेकिन वोट इस मतलब नॉन लीग को नहीं डाला, किसी को भी नहीं डाला, हम बागी हो चुके हैं। मेरे अंकल खुद चेयरमैन थे, नवीद भाई साहब, फिर कौंसलर हमारे घर के थे, चेयरमैन हमारे घर के थे, ख़त्म कर दिया मैं सब कुछ। नहीं हम चल सकते निज़ाम के साथ। हम हुकूमतों की बात करते हैं कि पिछले साल के हमारी जो पिछली हुकूमत थी वैसे हुकूमत की निस्बत जो है बेहतर थी, या ये हुकूमत जी बेहतर देखिए जी, कोई कहता है ना, ठीक है, कोई लेकिन कहता है हाँ, कोई कहता है नवाज साहब चोर हैं, ये कहते हैं इमरान खान साहब चोर हैं, इमरान साहब कहते हैं ये दोनों पार्टियाँ चोर हैं, पीपल पार्टी भी चोर है, नॉन लीग भी चोर है। तो साबित क्या करें एक दूसरे के ऊपर? हमारा मुल्क ही गंदा हो रहा है ना। बाकी लेकिन के अगर मुल्क क्या? रमज़ान का कंपैरिजन किया जाए पिछले साल को इस रमज़ान का, कोई तब्दीली लगी है रमज़ान के मुझे महीने में कहीं? पहले सस्ते बाजार लगते थे। एक सिंपल सी बात है, बाजार वैसे इन्होंने ख़त्म कर दिया गरीब आदमियों के लिए। ये 20वां रोज़ा है, बाजार में चहल पहल होनी चाहिए। मुझे बताएं किस दुकान पे चहल पहल नज़र आपको आ है रही नहीं, है? कस्टमर में सामने आए कहाँ हैं से? वो, जिसको जूता इतना महंगा लगा है। जिसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, जूता कपड़ा तो बाल की बात है ना, लेगा आके वो। जब एक बंदे को सोलह भी असर नहीं है अपने घर के लिए, तो क्या खरीदारी करेगा बाहर आके वो? अब कहते हैं कि तिजोरियाँ क्यों भर रहे हैं, ये उनसे सवाल पूछें, तिजोरियाँ भर रहे हो भाई, इसे एक साल लेके जाना आपने किसी ने? वो कहते हैं नवाशी ने ये कर्जा लिया, नवाशी साहब कहते हैं इन्होंने ये कर्जा ले लिया। वो कर्जा अगर लिया जाता तो जाता कहाँ है? आवाम के लिए लिया जाता है, आवाम पे खर्च भी होता है। मुझे बताएं कौन सी वहाँ पे खर्च किया है? मैं भी तो आपसे सवाल पाकिस्तानी है। अवाम पे। हाँ जी, पाकिस्तानी वहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ अभी अभी तक। अभी ये कि रमज़ान कल है, कंटेनर वो देख रहे हैं आया हुआ है, ये देख रहे हैं रस्ते ब्लॉक किए हुए कि रमज़ान कल है, शहादत का दिन कल का है, ये भी रस्ते ब्लॉक किए हुए हैं सब ने। ये किस चीज़ के रस्ते ब्लॉक हैं जी?
साथ के तौर पे किसी को इमरजेंसी हो सकती है, किसी की डेथ हो सकती है, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, किसी ने शादी पे जाना है, किसी काम के मसले पे जाना है। जब रस्ते भी लोगों ने कोई कैसे जाएगा? ये हमारा सारा निज़ाम ही बिगड़ा हुआ, अल्लाह की मेहरबानी से कोई पूछने वाला नहीं है। ये अल्लाह तो कल हमारा मुल्क चल रहा है, ये किसी इंसान के हाथ के काम की नहीं है। नवाज साहब जब शुरू से आए थे हमने बड़ा सपोर्ट किया उनको, तो आप भी नवाज को सपोर्ट करेंगे? नवाज साहब की बेटी भी तो मौजूद है, मरीम नवाज साहिबा। नहीं, हमारा नहीं दिल टिकता उसके साथ। नवाज शरीफ साहब के ही, लेकिन नवाज शरीफ के रहते हुए काम कुछ और थे, महंगाई कुछ और थी, इन्होंने आके स्टॉल खत्म कराए हैं गरीबों का। आप समझते हैं नवाज शरीफ एक बेहतर अंदाज में मुल्क चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। ये शहबाज शरीफ के बस के काम भी नहीं है। स्टॉल की बात कर रहे हैं आप, तजावुज़ात खत्म हुई, हम देख रहे हैं मुसलसल कितना कारोबार में लोगों का फर्क पड़ा। मुझे ये बताएं, वो एक बंदा रेडी लगा के बैठा हुआ है, एक वो कैचे वाली लगा के बैठा हुआ है, जिसका निज़ाम इसी घर के ऊपर होगा, वो क्या करेगा मुझे बताएं। अगर उसका ये उठा दोगे आप, वो क्या करेगा? जराइम नहीं करेगा वो। हुकूमत ही सोच रही है कि रास्ते क्लियर होने चाहिए, रास्ते क्लियर हो जाए तो फिर इस तरह करें, जो गरीब अवाम है ना उसको दफना दें, सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे उनके। ना गरीब अवाम होगी ना उनको टेंशन होगी, जो मर्जी जुल्म करें फिर सारे। तो खाली नॉन लीग की नहीं बात कर रहा, मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ। जब तक हमारे मुल्क में कारोबार बेहतर नहीं होंगे, हमारे मुल्क की मैशत कैसे बेहतर हो सकती है, आप समझते हैं? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं समझता। अगर मैं समझता होता तो मैं इस मुल्क में नहीं रहता। अच्छा, सीधी सी बात है। ना मैशत बेहतर होनी, ना हमारे कारोबार बेहतर होने। कारोबार कैसे बेहतर होंगे? ये छोटे साल वाला कुछ कमाएगा तो बड़े साल हम ये वाले भी की बारी तो सोच सकते हैं कि कारोबार बेहतर हो सकते हैं या मैशत बेहतर हो सकती है। कैसे हो सकती है? कभी ना कभी मुझे जब हम रहेंगे नहीं तो कभी ना कभी तो फिर होती रहेगी, जब भी आएंगे बारी आएगी। यानी हुकूमत के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हालात बेहतर हो जाए? कोई नहीं है, सिर्फ बातों जो इनके हमारे वज़ीर बातों के खजाना साथ। मौजूद है पंजाब में, विफाक में, आप यकीन वो करें, हमेशा कहते हैं खजाने खाली हैं। मुझे सिर्फ नवाज शरीफ का नाम याद है, शहबाज शरीफ का नाम याद है, मरीम साहब का नाम याद है। अब उन्हें पंजाब में गवर्नर कौन है मुझे नहीं मालूम। पंजाब में गवर्नर कौन है ये तक मालूम नहीं मालूम हमें, ये कौन आ रहा है, कोई फुर्सत ही नहीं है, बस पार्टी के गवर्नर मौजूद है, पता ही नहीं हमें। ईमानी बातें नहीं पता कि कौन पार्टी से खड़ा कबीना का पता है, है? नहीं पता। पहले आवाम को पता होता था कबीना में इतने लोग हैं, फलां का ये होता है, उसका ये होता है। आप ही उस वक्त घर खाने को मिलता था, हाँ। टीवी देखने को भी टाइम मिलता था। अब टीवी नहीं देखती है आवाम। उसके कैसे देखेगी? जब खाने कुछ मिलेगा तो कुछ देखेगी ना। उसको अपनी परी हुई है कि मैंने रोज़गार कमाना है, बच्चों को पूरा करना है। जब एक बंदा रेडी लगा रहा है या स्टॉल लगा रहा है, मैं स्टॉल लगा रहा हूँ, जब मेरे घर का निज़ाम डिस्टर्ब होगा तो मैं टीवी देखने के बैठूंगा? मैं तो बच्चों के लिए बाहर निकलूंगा। ज़्यादा होने की वजह से शायद स्टॉल की तादाद में ज़्यादा इजाफा हो गया, लोगों के पास तो स्टॉल नहीं है, हर बंदा स्टॉल लगाने की कोशिश करता है, ऐसा ही। अभी मैंने आपको सिंपल सी बात की है, वो 2 स्टॉल्स लगे हुए सामने, पूछ के सुबह से क्या काम किया है। अभी पुलिस वाला कोई भी आता आकर उठा देता है, उसे कहाँ पे जाएंगे वो? क्या वालेकुम हाल अस्सलाम है आपका? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कैसा जा रहा शुक्र। है काम अल्लाह का शुक्र है, सही जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हालात ठीक जा रहे हैं, महंगाई कम हुई है? हालात तो ठीक जा रहे, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई हुई है। मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत, मरियम नवाज साहिबा का मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था और अब भी इंटरव्यू में यही कहा था, किसी ने कहा आपने उसमें कहा कि मुझे 10,000 नहीं मिला, तो मुझे नहीं मिला। लोग कहते हैं आप मरियम नवाज के बारे में ये, मैं कहा हम तो किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, क्योंकि हम शुरू से नून लीग के वर्कर हैं। 10,000 मिला वैसे आपको? कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया करवाई थी? मैंने शनाख्ती कार्ड है करवाई, नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। मुझे अप्लाई किया था आपने? नहीं, अप्लाई नहीं मैंने किया। उसमें ना अप्लाई में ना कोई और पोजीशन था तो वो मेरे पास नहीं था, ठीक है, नहीं था तो फिर मैंने ख़त्म कर दिया। रमजान के रोजे कैसे गुजरे? अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े सही रख रहे हैं माशाल्लाह, पूरे हैं माशाल्लाह। नमाजें भी, रोज़े भी अल्लाह कबूल करे, आपके भी हमारे भी। आमीन। हाँ। तो रमजान में इस वक्त चीजें सस्ती हैं? सस्ती खेत मिट्टी। कल मैं किसी के घर जाना सी, और किसी के घर जाना सी, फल लेके जाना सी, और मैं सेब लीते 600 रुपए दे, फिर उसके बाद मैं 2 दर्जन केले लीते, और 1000 रुपए का फल आ गया, कितने 500 का आंदा सी, और 1000 रुपए का भी हथ च बड़ा एडा भैड़ा लगा। फिर रस्ते च मैं 6 बोतल लीतियां, नक ते लाई दे। महंगाई तो इन्नी हो गई है, महंगाई वधनी है, घटनी नहीं। हाँ, तो मरियम साहिबा उमरे ते गई है, भला मैनू नाल लैके जाती। आपको पता है मरीम नवाज साहिबा? हाँ, उमरे ते गई माशाल्लाह। कबीना के लोगों को पता है आपको इस वक्त कबीना में कौन कौन? नहीं, वो टक पे चढ़ी हुई है ना, टक पे आ रही हैं, बार बार वो उमरे पे गई हुई हैं। मुझे ये बताएं कि अल्लाह उनका उमरा कबूल करे, क्योंकि हम नून लीग के वर्कर हैं। भला कि हम किसी के मैंने तो कभी ना इमरान खान को या ना सरदार कभी किसी को बुरा नहीं कहा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बुरा हम कौन है फिर? बुरा कोई भी नहीं, बस वक्त जैसे हालात चल रहे वो भी चल रहे हालात हैं। ऐसे किसने कर दिए? देखो, ये मुझे नहीं पता किसने की, मैं तो खुद भी बहुत परेशान हूँ। पहले इतनी महंगाई हाँ। थी, पिछला रमजान और माशाल्लाह, ये 2 बच्चे हैं, खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हुआ है। पिछले साल की रमजान की बात करें और अभी की, तो महंगाई में कितना फर्क है? हाँ, बताइए, मेरी बहन भी कुछ बताएगी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी महंगाई है,
कि घर इतने महंगे हुए हैं, हमारे पास अपना घर नहीं है, मुझे अपना घर चाहिए। मरीम नवाज साहिबा दे तो नहीं है घर? मुझे कुछ क्या नहीं, पता? मैंने भी चाहिए 10 लाख रुपया, मैंने भी बड़ी जरूरत है, मैंने भी देन, मेरा भी बड़े मसले ने, किचन नहीं गा मेरे को, वाशरूम भी टूटा भजागा, मैंने भी देन। हमारे भी घर गल नहीं। सोनी की मेरी ना धी ने। वॉशरूम है ना कोई घर है हमारे पास रहने का, एक छोटा सा कमरा है, मेरे 3 बच्चे हैं, हम इतनी मुश्किल से गुजारा कर सोना। रेंट पे? हाँ जी रेंट भैया कितना रेंट है? 12,000। 12,000। और क्या करते हैं 12,000 आप? बिल भी देंदी होगी। हाँ जी बिल भी इतना ज्यादा आ क्या जाता करते है। हैं? ये आप लोग इधर आराम से इंटरव्यू हमारा ले जाते हैं, हमें पता हम किस तरह गलब के घर में रह रहे हैं, मसा नहीं गुजारा हो रहा। क्या फायदा खुद ये एसीओ में हर जगह इतने इतने बड़े इनके घर हैं, थोड़े थोड़े हमें भी दे दें, बस यही करना। जी बताएं। अच्छा मुझे ये बताएं कि पिछला रमज़ान हमने गुजारा, उस वक्त मरीम नवाज साहिबा अभी आए 1.5 महीना ही हुआ था। हाँ जी। अभी रमज़ान मैंने आया, कुछ दोनों ना- में कितना फ़र्क देखा है? दोनों में फ़र्क ये देखा है, इस रमज़ान में ज़्यादा महंगाई है, इस रमज़ान में ज़्यादा महंगाई हुई है। रमज़ान में कैसे महंगाई ज़्यादा? महंगाई ये होगी, हर चीज़ तो महंगी हो गई। कौन सी? बेसन पे है भाई को लै 100 रुपए का, उन्हें इन्ना जिन्ना देना है। 2 बंदे के पकौड़े माशाल्लाह मैं प्लेट भर के खाना वा, क्योंकि मेरा पेट, मुझे खाने पीने की आदत है, मेरे बूजी ने खाने पीने की आदत डाली हुई थी, खाते पीते रही था। तो पहले रमज़ान की बाजी मेरी एक मरियम नवाज से गई है कि साढ़े गरीबां ਦਾ कुछ सोचे, इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸੋਚੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੋਚੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪਾਉਣਾ। ਨਾ ਪਾਏ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਜੀ, ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਸੁਣ ਲੈ ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ रमज़ान पैकेज के लिए? हाँ जी मिला नहीं आपको? नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं हुई? भी नहीं, कुछ भी नहीं होया। मेरा कार्ड लैके उन्होंने क्या कहा वजह बनी? पता नहीं, कहते नहीं आया ਤੁਹਾਡਾ कुछ भी नहीं आया। तो नहीं तेरा मियाँ फोत होया सी की करिए, अगो कहने मैं चुप करके आ गई। बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली के गेट के लोगों को आपने सुनी, इनका कहना है कि रमज़ान के बाद पैकेज के नाम पे जो रिलीफ दिया जाना था वो हमें नहीं मिला, और यहाँ पर लोगों के कारोबार इस वक्त इतने मध्यम पड़ चुके हैं कि दुकानों पे रश तो मौजूद है, लेकिन ख़रीदार जो हैं वो खरीदारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जेब में इस वक्त इतने पैसे मौजूद नहीं हैं कि वो अपना गुजारा कर सके। इतना अर्सा हो गया, ये आप ही काम करते हैं? मैं यहाँ पर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा। बाहर मिस्त्री शाह में काम कर रहा अच्छा, क्या काम करते हैं? हूँ। मैं लोहे का काम कर रहा लोहे का हूँ, काम बेरिंग करते वाले हैं। जो काम ठीक है, मुझे ये बताएं कि इस वक्त लोग कह रहे हैं कि पिछले रमज़ान की निस्बत इस बार ज़्यादा महंगाई हो गई है। महंगाई तो- कारोबार नहीं है। कारोबार बिल्कुल नहीं है, और महंगाई भी ज़्यादा है। ये लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं। पिछले इमरान खान की हुकूमत के दौर में पहले तो हम ये बता रहे कि हमारे KPK में बहुत ज़्यादा काम उसने किया है इमरान खान ने, और उसके बाद जो है ना KPK तो पाकिस्तान नहीं, का हिस्सा उस नहीं पूरा है ना? पाकिस्तान- पंजाब भी पाकिस्तान का हिस्सा है। पूरा पाकिस्तान उसका हिस्सा है, लेकिन उसको मौका नहीं दिया इन लोगों ने। अगर मौका दे रहे थे तो वो पंजाब में भी काम कर लेते, लेकिन KPK में जो हालात हम देख रहे था उस तरह हालात हमने कभी भी नहीं देखा। पहले उस तरह अमन था, तालीम था, अस्पताल में था। जब से ये नवाज शरीफ की हुकूमत है, शहबाज शरीफ का, तो फिर वहाँ से वही पहले वाला हालात शुरू हो गया, बम धमाके। कैसे पहले वाला हालात शुरू हो गया? हालात कहाँ? सही नहीं है, हर जगह पर जो है ना अब कारोबार कैसे? कारोबार भी बिल्कुल नहीं है इस तरह जिस तरह पहले था। उनके दौर में जो था ना वो बहुत अच्छे काम था, और तालीम भी बहुत अच्छे, स्कूल अस्पताल में हर जगह पर। अगर यहाँ पर लाहौर पर देखें तो अमन भी बहुत है, ये बात हम मानते हैं कि अमन है। दुकानें खाली पड़ी हैं, वो भाई को देखे ना, अभी उसने इतना सामान लेके जा रहे हैं, तो वो बिके ना बिके, खरीदार ही नहीं जब होंगे। नहीं, कारोबार तो बिल्कुल इससे यहाँ पर नहीं, लोहा मार्केट पे आप जब हम काम करते हैं वहाँ पर भी कारोबार इस तरह है, कारोबार कहीं पर भी नहीं है। बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी हमारे हुकूमत को चाहिए कि आवाम के साथ दे, महंगाई कम करे, तो गरीब लोगों के साथ हमदर्दी हुकूमत की करे। नज़र में तो महंगाई है ही नहीं इस वक्त। उनके तो नज़र में नहीं, लेकिन हमारे नज़र में तो 100 में 95% महंगाई है। 100 में से 95% महंगाई है। अस्सलामुअलैकुम सर, कहाँ जा रहे हैं? इधर आज इतना सामान उठाया हुआ है, इतना हैवी, स्टॉल लगाने का इरादा लग रहा है। दुकान है मेरी, छोटी सी दुकान है। कहाँ पे? फोड़ाबाद से आया मैं। कहाँ से? फोड़ाबाद से आया हूँ। महंगाई बहुत है, क्या करें। हर चीज़ पहले ज़्यादा माल लेके जाता था, अब अच्छा। थोड़ा माल लेके जाता हूँ, तो क्या ये करें। कितने में पड़ा है सारे? इसमें क्या है? बच्चों के कपड़े? बच्चों के कपड़े हैं ये। हाँ तो जी। कितने में ये सारा रही है? ये सारा मिला 5,000 में, थोड़ा सा 5,000 में। 5,000? ये पहले मिलता था 2,500 3,000 में, अब 5,000 रुपये बच्चों के लिए लेके गया।
महंगाई तो बहुत होगी। आगे जितने की खरीदारी की है बिकेंगे भी इतने? हाँ जी, सेल कर देखो क्या करते हैं अल्लाह। तो आए कहाँ से? फोटाबाद से आया हूँ, फोटाबाद से आया हूँ। कोटाबाद से यहाँ आए हैं? हाँ जी, खरीदारी करने के लिए। नहीं, और भी माल लिया ना मैंने। अच्छा। ये इधर से लेके आया हूँ। दुकान है, स्टॉल है? बस छोटी सी दुकान है, स्टॉल ही है। हाँ जी। किराया भी देते हैं उसका? किराया पे कितना? 13,000 रुपये किराया। 13,000 रुपया किराया। 13,000 किराया हो गया, चलें 10,000 बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, घर अपने? हाँ जी, घर अपना। घर अपने। तो ये सारे खर्चा अफोर्ड करना, फिर घर का रोज़ में 3 टाइम का खाना, अभी तो रोज़े हैं, 3 टाइम का खाना, इतना कुछ मैनेज करना है। जब कारोबार नहीं होंगे तो कैसे मैनेज होगा? बस क्या करें, मजबूरी है, बिल यहाँ बहुत आ लाहौर की रहे हैं। आवाम कह रही है खरीदारी नहीं हो रही है, कारोबार नहीं है। खरीदारी नहीं हो रही है। बाजार इधर में आए, बाजार में खरीदारी बहुत कम है, दुकानदार वेले बैठे हैं। पहले ऐसे होता था? बहुत रश होता था पहले, आज पूरी रश है। अभी शायद ईद आने में कुछ दिन बाकी है, ये भी तो हो जा सकती है। कोई रश नहीं है। अभी कितने दिन रह गए? 9-10 दिन रह गए बकाया। नहीं, खरीदारी नहीं इतनी हो रही जो पहले खरीदारी होती। महंगाई बहुत है। मरीम नवाज साहिबा तो कमीना कहती है, पंजाब की कमीना देखी है आपने? हाँ जी। नाम पता है किसी का? नाम वज़ीर-ए-इत्तलात, गवर्नर पंजाब। नाम तो पता है, सरदार सलीम है गवर्नर पंजाब। हाँ जी। तो ये कितने एक्टिव है लोगों के लिए? देखो, ये उधर तो नहीं आते, फोटाबाद तो नहीं आते हैं। हाँ। भाई इधर सिर्फ ही है। लाहौर में क्यों? लाहौर में, हाँ, लाहौर में। वहाँ के भी तो शहर, पंजाब के और भी शहर हैं। उधर नहीं आते। हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। मुश्किल गुजारा हो रहा है। ये शीशे के घर में बैठ के नहीं बातें होती। बहुत बुरे हालात। मरीम नवाज साहिबा के नाम क्या पैगाम है? मैं कहूँगा खुदा के वास्ते इस मुल्क पर रहम कर दे। रमज़ान के महीने में रिलीफ मिला? कुछ भी नहीं हमें, कुछ भी नहीं मिला। अल्लाह की ज़ात चला रही है। कैसे हैं आप? शुक्र क्या अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है? हाजी जवेद। हाजी जावेद साहब, ये स्टॉक सारा आपने यहीं से खरीदा है? हाँ जी, इधर से कितने में? खरीदा। ये तकरीबन 20-25 हज़ार का है सामान। ये ईद के लिए लिया है आपने? हाँ बिक जी। जाएगा तो चलें, अच्छी ईद हाँ, गुजर उसमें जाएगी। बच्चों के लिए बिक रोज़ी बन जाता है? जाएगी इंशाल्लाह। बस थोड़ा बहुत बिक ही जाता है, कुछ बड़ा रहता है, फिर हाँ। बाद में बिक जाता है। ईद आती है, खराब तो नहीं होती ये ईद चीज़ें। आती है, सारे लोगों का रुझान होता है स्टॉल लगाने पे। हाँ जी, जो बेशक। स्टॉल नहीं भी लगाता वो भी चूड़ियों का स्टॉल लगाता है, मेहंदी लगाता है। तो एक तरफ तजावुज़ात का खात्मा भी किया जा रहा है। आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा नालकरी मेरी शॉप है बानो बाजार में। अनारकली शॉप है, तो खरीदारी के लिए यहाँ आए हैं हाँ, सामान के? इधर से लेके जाते हैं ना। ठीक है। तो अनारकली में इस वक्त हालात कैसे जा रहे हैं? वहाँ तो तजावुज़ात का नालकरी खात्मा बाजार भी बहुत clear। खुला किया हुआ है। वो देखें, दोनों तरफ से बात अच्छी है। एक तो सफाई जो है वो अच्छी है, और दूसरा लोगों का, गरीब लोगों का रोज़गार जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। दोनों बातें ही हैं। वो इसलिए कि उन्होंने कैसे खुद ही disturb गलतियां हुआ? की हुई हैं कि कैसे? आगे बढ़ के काफ़ी आगे रास्ते बंद किए हुए हैं। नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे वो जो गरीब आदमी है उनको तकलीफ़ तो हुई है इस वक्त। वो अब बाजार में देखो ना, देखें बुरा बिल्कुल भला कह रहे सन्नाटा पड़ा हुआ है हैं। हाँ बाजार, जी, कोई ईद के रौनक दिन नहीं है, है। ऐसे ही और होता ईद के दिन है। है। ये कई दिनों से ऐसे हो रहा है। तो बस क्या वजह, लोगों की सकत नहीं है खरीदने की? दिक्कत नहीं हो, महंगाई हाँ। बहुत हो गई है ना। महंगाई है बहुत, हर चीज़ महंगी है। जो हम पहले 10,000 का सामान लेके जाते थे, अब वो 18-20 हज़ार तक पहुंच गए। तो क्या कस्टमर से भी लेना है ना हमने। वो बेचारा, वो तो कस्टमर तो कहेगा हमने पहले इतने का लिए, अब क्यों इतना महंगा, वो तो कहेगा। यहाँ से जो स्टॉक लेके जा रहे हैं आगे जो कस्टमर्स आते हैं, जी, जी। उसमें बचत कितनी होती है? बस ये 1000 की चीज़ है तो 100-150 ले लेते हैं हम कम से कम, क्योंकि इतना तो हक बनता है, इतना मेहनत करके लेके जाना। तो इसी तरह अल्लाह मियाँ रोज़ी दे रहा है सबको। मरीम नवाज जब तक इस हुकूमत में अभी मौजूद हैं, जितना हमको टाइम हो गया, 2 रमज़ान आ चुके हैं। दोनों रमज़ान में महंगाई थी, ये पिछले रमज़ान थी या अभी ज़्यादा है? नहीं, अब ज़्यादा है। अब कैसे? अब देखें ना, अब बिजली के बिलों को भी देखें तो कितने ज़्यादा आ रहे हैं। वो उस तरह भी महंगाई है। तो खाने पीने की चीज़ें क्या लेगा, कोई क्या खरीदेगा? खाना तो ज़रूरी है ना। वो ज़रूरी है। अब मजबूरी के तहत इतने बिल देने, और सुई गैस के बिल है इतने। हालांकि हम दरमियाना तबका समझो, हम भी फंसे हुए हैं। ये पीछे मेरा 21,000 बिल आया सुई गैस का। सुई गैस का 21। गैस तो आती और नहीं उससे लाहौर में। हाँ जी, उससे पिछले मंथ में आया 26। ये कोई है कुछ? वहाँ जाएं तो वो कहते हैं जी ये पहले ये बिल दे के आए। हाँ, जमा करवा दिया आपने बिल?
हज करवाना पड़ता है। वो कहते हैं ना ये करा के आओ वरना काट देंगे। फिर बच्चों के लिए रोज़ी कहाँ से लेंगे? पकड़ पकड़ के कर देते हैं इस तरह। इनको ख्याल होना चाहिए ना, इतना ये जो महंगाई हो रही है ये ख़त्म करनी चाहिए। ये इतने टैक्स हो रहे हैं, इतने टैक्स लगाते हैं बिलों पे, ये ख़त्म होने चाहिए। टैक्स बांग्लादेश की अभी एग्जांपल दे रहे थे एक भाई यहाँ पे दुकान वाले, वो कहते हैं बांग्लादेश में जो हालात है वो हमारे पाकिस्तान की निस्बत बहुत है। हम कहते हैं बांग्लादेश टकेगा भी नहीं। आज वो देखिए बांग्लादेश कहाँ आगे चला गया। मेरे सामने एक ही था पाकिस्तान, वो मेरे सामने ही दो हो गए। आपके सामने पाकिस्तान है कैसे? मेरे माशाल्लाह 66 से ईयर है मेरी। अच्छा, लग नहीं रहा माशाल्लाह। देख तो ये सारी घूमते 4 5 6 देखी हमने। जुल्फ़िकार साहब का दौर देखा? हाँ, जुल्फ़िकार भुट्टो, उनका जलसा सुना था और उन्होंने बहुत अच्छी वो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी मार रोड पे। हम गए थे वहाँ। 33 यानी कंट्री लोग आए थे वहाँ। तो इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो बुलाई थी, आज तक किसी ने नहीं बुलाई ऐसे। उसके बाद भी तो कितनी कॉन्फ्रेंस हुई है। शंघाई यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई हमारे पाकिस्तान में। इतने लोग नहीं, इतने मुल्क नहीं इकट्ठे हुए जितने उसने इकट्ठे किए। अभी नहीं हुए थे? इतने हुए थे वैसे। रिसेंटली अभी पिछले साल शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई जो, उसमें भी तो हुए चीन में। जी नहीं, हमारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं थे आए। अच्छा, तब ज्यादा थे। यानी कि आप कह रहे हैं जो जुल्फ़िकार साहब ने किया वो किसी और ने नहीं किया। वो दौर तो किसका पसंद था? किसके दौर में रिलीफ था, तजावुज़ात भी नहीं थी उस दौर में। चोरियां डाके भी कम थे, महंगाई भी कम थी, ये चीज़ें थी। और कोई मतलब बेहयाई भी नहीं थी। वो औरत जा रही है उसको मतलब बुरी निगाह से नहीं देखता था। अब तो हालात ऐसे आए हुए हैं कि अल्लाह रहम करे इनके, बहुत बुरे हालात। हल क्या हो सकता है हालात का? इन हालातों का बस हल ये है कि लोग सब उठ के सुबह नमाज पढ़ें। जब नमाज का टाइम होता है तो जनाब इनको नींद आ जाती है। और हुकूमत क्या किरदार अदा करे? हुकूमत ये इस्लामी निज़ाम नाफज करें और जो बुरे काम हैं उनके हाथ काटें। जो कुछ करते हैं ऐसे लोग जो मिल जाता है यहाँ पे? नहीं, इंसाफ उनको मिलता है जो गलत काम करते हैं, ये उनके पीछे है। जो करके जो कत्ल करता है वो धन दलाते फिर रहा होता है, और जिनका कत्ल होता है उसको सजाएं मिल रही होती है, उनको पकड़ रहे होते हैं। नवाज साहब की बेटी मौजूद है इस वक्त। लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ की भी हुकूमत की अच्छी थी। मरीम नवाज साहिबा तो नवाज साहब की बेटी है ना? जी जी। फिर क्यों अच्छी परफॉर्मेंस नहीं लग रही लोगों को? बस वो देख लें ना हालात किस तरह के जा रहे हैं। आप मेहनत की वजह ये है कि वो जो पीछे जो दौर गुजर के है ना, वो 4 साल 3.5 साल का, उसी की भरपाई नहीं हो पाएगी। ये लोगों ने मेरे ख्याल में अगर हम नियत करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होता जाएगा। क्या हुआ है आपके? ये मेरी बहन, ये मेरा रोड एक्सीडेंट है। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ की दुआ में जिंदा हूँ। कैसे हो गया एक्सीडेंट? मेरी बहन ये वो रोड एक्सीडेंट हो गया। जी मेरी बहन। हेलमेट पहना था? नहीं मेरी बहन, ये तो आज थी। देखें तो सबसे बड़ी मिसाल है जो हम कहते हैं कि वाटर वाले ने हमारे चलान कर दिए। हाँ जी, ये क्या नहीं है तो वो ठीक चलान करते हैं। फिर मेरी बहन बहुत अच्छा करते हैं। अगर मैं शायद मैंने वो हेलमेट पहना होता शायद मैं बचत हो जाती। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी मिल गई, ऐसी सबको ज़िंदगी। लेकिन जो हालात जा रहे हैं मेरी बहन, ठीक है, अच्छी लोन की अच्छी हुकूमत है मेरी बहन। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह करेंगे कि हयात नवाज की बेटी ने इंशाल्लाह मरीम साहबा यहाँ होगा कर रही हैं नीयत। मियाँ साहब ने पहले जब वो लंदन से वापस आए तभी उन्होंने कहते 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा आपको। ये जितना करप्शन हो चुकी हुई है जो खड्डे 2030 तक अब खबर रखें इंशाल्लाह उस तक सब तो ठीक होता जाएगा। शुक्रिया आपका। क्या हाल है जनाब? बेटा शुक्र है अल्लाह। कैसा जा रहा है काम? बात ठीक अब तो ईद आने वाली है, अब तो रोज रोज खरीदारी हो रही होगी। नहीं, कम होती है खरीदारी। क्या वजह उसकी? महंगाई बहुत है। महंगी बेच रहे? नहीं बेच रहे। लोगों के पास खाने के लिए नहीं हो तो ये क्या पकाएंगे। 1 किलो सेवी लेंगे तो 700-800 रुपया लग जाता है। तो वो कहते हैं 1 किलो गोश्त ले आओ, 2 दिन निकल जाएंगे। भाई ये है अल्लाह का करम है। अल्लाह पाक सब की खैर करे। अल्लाह कितना हो गया आपको यहाँ बैठे? उम्र बीत गई है हमारी। यहीं पे? यहाँ से शुरू से स्टॉल लगा हुआ है? जी। ठीक है, तो कभी MCL ने या तजावुज़ात जो क्लियर करवाने आते हैं उन्होंने मना किया हो यहाँ से लगाने पे? हाँ, करते हैं। फिर आप क्या करते हैं? नीचे ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमारी जो
मरियम नवाज साहिबा हैं, अवाम की मरियम नवाज साहिबा, कैसे काम कर रही हैं अवाम के लिए? अच्छा कर रही है, जो कर रही है अच्छा कर रही है। बाजी अल्लाह नू हिम्मत देवे, तौफीक देवे रब्बिल आलमीन ऐसे काम करने के लिए। बहुत अच्छा काम। तो महंगाई क्यों नहीं कम हो रही है उनसे? महंगाई हम भी चोर हैं ना। कैसे? हम कैसे चोर हैं? हम चोर ऐसे हैं, ये 2 रुपए का ऑर्डर है तो हम 5 रुपए का बेच रहे हैं। लेना ले लो, नहीं लेना तो भाग जाओ फिर। हम भी बेईमान है ना। यानी कि अवाम ठीक नहीं है? अवाम भी ठीक है, वो भी ठीक है, हमें मजबूर है। रमज़ान के महीने में चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। हम देखते हैं कि पिछले महीने की निस्बत अगर इस महीने की बात की जाए, पिछला रमज़ान भी आपने देखा, दोनों में फर्क कितना फ़र्क है? बेटा फर्क पाया जाता है ना। महंगाई हो जो जो वाम आती जा रही है, जो जो महंगाई होती जा रही है। एक मेरे अगले पिछले साल 2 बच्चे थे, हाँ जी, अगले साल 3 हो गए, तो वो तो खर्चा बढ़ जाना है, अखराजात बढ़ गए। अच्छे ही होता है ना बस। अभी इन चीज़ों का हल क्या समझते हैं आप? तो बुजुर्ग हैं, आपको बेहतर पता होगा। आप बेटा इतनी ये हुकूमतें देखी हैं। आम अनपढ़ आदमी है, हमें क्या लगेगा हुकूमत में। ये हमने तो गरीब आदमी है, रोटी कमानी है तो खानी है, बच्चों को देनी है। मेरे 3 बेटियाँ, तीनों बेटियों को 14 पढ़ाया है। एक बेटी को कुरान हाफिज़ कराया। नहीं शादी कर दी है। तो वो एक को मैंने उम्रा भी करा दिया, सबसे छोटी का। वो भी 16 पढ़ी हुई है। एक बेटी 16 पढ़ी है, दूसरी भी 16। एक को मैंने हाफिज़ करा दिया। तो वो सब कुछ आपने करवाया ना इसमें? हाँ जी हाँ। हुकूमत ने कोई मदद की? ना ना ना, हमने खुद। हाँ। तो जितने अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है ये रब्बिल आलमीन का, तो नैन प्रैन चलते पे हैं। जो करना है वो हमने खुद ही करना, हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं। ना ना, बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली गेट में लोगों के हालात आपने जाने हैं, यहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। वो कह रहे हैं कारोबार इस वक्त हमारे बंद हो चुके हैं। अभी भी आप कैमरे की आंख से देखिए, लोग आ तो रहे हैं लेकिन लोगों की यहाँ तक खरीदारों की तादाद इंतहाई कम है। और जो आ रहे हैं, जैसे वो कीमतें सुनते हैं तो उन्हीं कदमों में वापस चले जाते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।